चंद जगह पर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है कर को बोलती है, लेकिन इसमें क्या है कर को बोलेगा तो ये बहुत बड़ी गलती हमारी नादानी होती है कि कर को बोलेगा तो हमें कैंडिडेट अच्छा रहेगा लेकिन पार्टी गलत है। जब बुनियादी चीज़ ही गलत है, हमें कैंडिडेट को हमें लेकर क्या कर सकते हैं, क्या भी नहीं कर सकते। अगर हमें बाई चांस उसे जिता दल है तो उसे क्या होता है, एक एक कर को उन्हों जो जीत को उन्हों उनकी एक बहुमत, उनकी एक जो गवर्नमेंट बनाती, बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी कर को बोलेगा तो पूरा ख़त्म। पूरे को तकलीफ देना, पूरे को हटाना करना, ये चुनाव करते सो हमें किसी भी हालत में हमारा वोट बटने नहीं देना। कांग्रेस को, हमें सेक्युलर पार्टी को वोट देना। अगर ये जगह दूसरा क्या तो भी रहता तो हमें बोलते नको भी ऐसा करो, नको कर दो, लेकिन कांग्रेस हमारे साथ 70-80 साल से हमारे साथ खड़को है, हमारे वास्ते हर चीज़, हमारे राइट्स के वास्ते लड़को है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे माँ बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप सबसे मेरी एक दिल की बात आप सब तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये आने वाले जो सियासी इंतखाबात हैं, ये सियासी इंतखाबात में आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मिल के एकजुट होके एक साथ हमें सभी कांग्रेस को वोट डालना। कई को करके बोलेगा तो 5 साल में आपे 5 रकम के जो चीज़ा बदला बदला को ये बीजेपी लाखों हमने तकलीफ देखो है, आप सबको मालूम है। आप सब जानते होंगे कि ये लोग पहले तुम ना हिजाब के बारे में एक ले को आए, हिजाब नहीं पहनना, हमें भी केसरी पहनती, ये करती वो करती गले को। इसी तरह तुम ना को ये एनआरसी, सीएए, एक माइनॉरिटी को तकलीफ देना, ये सब प्रॉब्लम करने का इनका खाली एजेंडा है। सो इसी तरह आपको तुम ना ये भी मालूम कि ये कोविड के टाइम पर नो बेड स्कैम्स क्या करे, कैसा करे। कान की एक जगह चंद चंद मुसलमान जहाँ काम कर ले को थे, उसे पूरा भी आपको ये मुसलमान का अड्डा बना दल को इनो बेटा बेच रही, ये कर रही, वो कर रही कर को हमारा माइनॉरिटी का नाम हमें इनो ख़राब करे। और आप सबको मालूम है कि कितना गैस के रेटाम बढ़ा को, पेट्रोल के रेटाम बढ़ा को, हर चीज़ में रेट बढ़ा को, आदमी को तकलीफ देने का इनका एक सिर्फ नज़रिया है। सो वो छोड़े तो इनका क्या भी नज़रिया नहीं है। और इनका बीजेपी के इसमें आप नो ईश्वरप्पा जो एक स्टेटमेंट दिया कि अज़ां हमें बंद कराती, हमें कहा कि एक अज़ां का ज़रूरत है क्या, तुम ना सुबह ही तुम्हें आदमियों को डिस्टर्ब करती कर को, ये सब भी तुम ना ये बोले। इसी तरह तुम्हारा देखो टीपू सुल्तान, हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में भी नो अनाप शनाप बक्को बोल को, गैर गलत बोल को, देशद्रोही ये वो कर को बोल को, इनका टारगेट सिर्फ माइनॉरिटी को किसी भी हालत में तकलीफ देना, जड़ से निकालना इनका ये है। सो और इसी तरह आपको आप रिसेंटली आप देखे रहेंगे कि ये पुनीत केरहल्ली कले को जो बीजेपी का युवा बीजेपी का ये है, उन्हें इद्रिस पाशा कर को जो मासूम आदमी को की जान ले को उसे भिरका को रमज़ान की रोज़े की हालत में उसे तकलीफ दे को उसे मौत के घाट उतार डालिया। तो तुम्हारा बीजेपी में कभी भी माइनॉरिटी के बारे में कभी भी क्या भी सोचते नहीं, करते नहीं। जितना भी माइनॉरिटी का एरिया है उधर क्या भी डेवलपमेंट नहीं कर को ही। तो इसी तरह अब कुमार स्वामी भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिए, जिस जगह कांग्रेस और बीजेपी का फाइट है और जेडीएस कैंडिडेट रहा तो भी तुम्हें कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस को जिताओ। तो ये क्या होता है कर बोलो तो हर जगह से भी ये बार कांग्रेस को जिताना, एक सेक्युलर पार्टी आना कर को हर एक के दिल में आको है कि कर बोले तो ये 5 साल में जो घिरगुट रंग बदला, ऐसा का रंग बदला को बीजेपी वाले बहुत तकलीफ दे को ही। तो इस वजह से आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मिल को कांग्रेस को वोट डालना। और मेरे जयनगर के माँ बहना और मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये बार आपे किसी के बहकाव में ना आए, किसी की बात में ना आए और डायरेक्ट आको हमें पूरे मिल को कांग्रेस को वोट डाल को हम ना 5 साल में सौम्या रेड्डी जो यहाँ पे खड़के हैं 5 साल काम करके उन्होंने बहुत अच्छा काम करके हम ना हर चीज़ से हम ना सहूलत करके देखे हैं। तो इंशाअल्लाह और 5 साल की मोहलत उनको दिए तो उनको चार चांद लगा देंगे और हमारे माइनॉरिटी के लिए खड़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता क्या तो भी ये वो हमारा जो असेंबली है जहाँ ज़्यादा तकरीबन 60,000 मुसलमान हैं, ये बीजेपी के हाथ में गया का तो समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कर सकते। और उन्हें डोमिनेट बनाने के लिए और एक जो यहाँ का जयनगर है पूरे कर्नाटका को एक एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कर सकते।
उनका मकसद हिच एक को तुम्हें डराओ, एक को तुम्हें मारो, एक को तुम्हें काटो, पूरे में खौफ आता है। तो इनका जो ये मकसद है, उनका एक जो ये है, तो हमें होना नहीं दे रहे, ये हमारे असेंबली में नहीं होना अगर को बोलेगा तो इंशाअल्लाह हमें आते सो 10 तारीख को जो सियासी इंतखाबात है, इसमें हमें पूरे मिल को कांग्रेस को वोट करना, जयनगर से हमारे सौम्या रेड्डी को वोट करना, बीटीएम लेआउट से हमारे रामिंग रेड्डी को साहब को वोट करना, ज़्यादा वोट्स में हमें उनको वोट कर को जिताया कर बोलो तो उनमें भी एक, उनके दिल में भी एक आता है कि चलो हम ना वोटा ज़्यादा दे को जिता को हैं और ज़्यादा हमें काम करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और घर में ना बैठें, रज़ा अगर को घर में ना बैठें, फिरने ना जाएं, तो की करके बोलेगा तो ये भी एक रकम की गवाही है, जो वोट डालने का है ये भी एक रकम की गवाही है। सुबह अगर हमें आज वोट नहीं डाले, हम एक सही कैंडिडेट को हमें सपोर्ट नहीं करे अगर बोलेगा तो, और सुबह गलत हुआ अगर को बोलेगा तो इसमें कहाँ की हमें वोट ना डालने के वजह से ये हो को है कर को अल्लाह हमने कभी भी हमना सवाल करेंगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब वोट करना और एक सेक्युलर पार्टी को वोट करना, कांग्रेस को वोट करना। जब से इंडिपेंडेंस हो को है तब से लेकर आज तक कांग्रेस हमारे साथ खड़को है।